बताना चाहूंगी 5 साल की बच्ची रोज स्कूल आती है, रोज स्कूल जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके ऊपर किस राक्षस रावण की नजर है। बड़ी खुशी खुशी कभी नीचे कॉपी गुम कर देती है, कभी ऊपर मंजिल में गुम कर देती है। ये घटना है भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल के शाहजहानाबाद कस्बे की। बताना चाहूंगी एक सत्यपाल नाम का परिवार रहता था, जो कि 3 मंजिल का उनका फ्लैट था। नीचे में छोटा वाला बेटा रहता था, ऊपर बड़ा वाला बेटा रहता था, उसके ऊपर दादी दादा रहा करते थे। 5 साल की बच्ची है, बड़ी क्यूट बच्ची है। बच्ची अकेली क्यों रहती है? क्योंकि मम्मी पापा गरीब हैं। मम्मी पापा दादा की विरासत में तो रह रहे हैं, लेकिन दादा से मनी नहीं मिली है। मम्मी पापा दोनों किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। बच्ची को दादी देखती है, दादी स्कूल से लाती है, दादी स्कूल से लेके जाती है। एक दिन क्या होता है, वहीं के सिविल थाने में फोन की घंटी बजती है। रोते हुए एक दादा फोन करता है कि मेरी बच्ची गायब है। पुलिस दौड़ती है, पुलिस दौड़ करके वहां पे जाती है। सब जगह 3 मंजिलों में वो क्या करती है, जांच करती है, लेकिन उसे कहीं भी बच्ची का शिनाख्त नहीं मिला। दादी बताती है मेरी बेटी स्कूल से आई, मैं ऊपर वाले मंजिल में बड़े वाले बेटे के घर में ले आई, यहीं पे इसको खाना दिला दिया, खाना खाई। उसके बाद मेरे से बोली दादी मैं तो नीचे ही अपना बस्ता रख के आ गई। 5 साल की बच्ची रख के आ गई, मैं कुछ किताबें ले आऊं तो मैं तुम्हारे बगल में बैठ के पढ़ूं और तुम टीवी देखो। क्या सपने थे 5 साल की बच्ची के। कितनी वो थी, चुहल पुहल थी उसके दिल में कि मम्मी पापा तो नौकरी करते हैं, मैं पढ़ूंगी, मैं कुछ करूंगी। 5 साल की बच्ची टीवी नहीं देखती है, दादी से कहती है दादी तुम टीवी देखो, मैं पढ़ूंगी। नीचे मैं किताबें छोड़ आई हूँ अपने वाले घर में, अपने वाले फ्लोर में, मैं लेके आती हूँ। बच्ची जब दादी के से ऐसा बोलती है तो दादी बोलती जा निकल। दादी को क्या पता था, अपने घर में ही तो जा रही थी। दादी तो देख रेख करती ही थी। अगर दादी देख रेख नहीं करती तो वो डरती नहीं दादी से। तभी तो दादी से बोली कि दादी तुम टीवी देखो, मैं अपनी बुक लेके आती हूँ। दोस्तों बताना चाहूंगी, अभी के अभी आपको बताना चाहूंगी, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ना बूढ़ी औरत की, ना जवान औरत की, ना बच्ची की कोई वैल्यू नहीं है। अब ये बेटी नीचे जाती है, अपनी बुक लेके आती है और उसके बाद देखो क्या कहते कि दादी अपना वहीं पे थोड़ा सा सो जाती है, 1-2 घंटे के लिए। अब जो दादा जिसके घर में लेके गई थी, उनको क्या पता दादी उधर सो रही, उन्होंने सोचा होगा घर में बच्चे सो रही होगी। पुलिस के पास फोन जाता है, क्योंकि बच्ची 2 घंटे बाद मिली नहीं। पूरा 3 फ्लोर में ढूंढ लिया गया, पूरी गली में ढूंढ लिया गया। पुलिस को कंप्लेन की गई, पुलिस ताबड़तोड़ पहुंच जाती है। 5 साल की बच्ची का सवाल था, जल्दी से पुलिस काम करेगी जल्दी से तो जल्दी मिलेगी। हो सकता किसी ने ना मारा हो, किडनैप किया हो, ऐसा कुछ सोच करके पुलिस टीम की गठन करके 4-5 टीम की गठन करती है और चली जाती है। पुलिस पूरा घर ढूंढने के बाद सामने वाले घर में जाती है। सामने वाले घर में देखती है तो उसको एक सामने वाले घर से सामने वाले आकर के बोलते हैं सर प्लीज आप थोड़ा छानबीन कीजिए, यहाँ पे बहुत बदबू आती है। सामने वाले घर से शायद बदबू आती है। पुलिस दरवाजा खटखटाती है, सामने वाला एक औरत निकलती है और पुलिस से बोलती है साहब बताइए क्या बात है। पुलिस कहती है यहाँ बदबू बहुत आ रही है, तुम्हारे घर से सामने वाले ने कंप्लेन किया है। वो तुरंत आती है, चूहा एक पूंछ पकड़ के लटकाती है, मतलब हमारी तो हिम्मत ना पड़े चूहा पकड़ने की। बोलती है साहब हमारे घर में चूहा मरा हुआ था, हमें पता नहीं था, हमें बड़े दिनों से बदबू आ रही थी, तभी तो मैं अभी छानबीन करके देखा तो चूहा पड़ा हुआ था टंकी के पीछे, ये देखो। तो पुलिस कहती है चूहा मरा हुआ था, बदबू आ रही थी, तुम्हें पता नहीं चला? जब सामने वाले ने बताया तब तुमने छानबीन किया, तुम्हें बदबू नहीं आ रही थी? तो सामने वाली बोली कि सर हम देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं रहा था, आज हम झाड़ू लेके सब लोग जुटे तो फिर मिला, अभी मैं फेंक देती हूँ। तो पुलिस कहती है चलो ठीक है फेंक दो, और पुलिस उन्हीं के घर के हॉल में बैठ के डेरा डाल के बैठ जाती है। जब पुलिस बैठ जाती है 2 घंटे तक पूरा बैठी रहती है, चूहा फेंक दिया जाता है, उसके बावजूद बदबू नहीं जाती है। अब पुलिस का शक पूरा पुख्ता हो चुका था, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। पुलिस क्या करती है, पूरे उसके घर में ऊपर से नीचे तक, दरअसल में ये लोग जहाँ पे बच्ची का 3 फ्लोर का फ्लैट था, उसी के जस्ट 8 सेकंड की दूरी पे 8वीं बिल्डिंग पे ये लोग देखो क्या कहते हैं कि किराए पे रहने 2 महीने पहले आए थे। ये परमानेंट यहाँ के रेजिडेंशियल नहीं थे।
तो ये पुलिस ताबड़तोड़ सब जगह ढूंढती है, कोई शिनाख्त नहीं मिलता, बदबू बराबर आती है, बदबू बराबर आ रही है, पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस परेशान है, पसीना पसीना है। वे लोग अपना मतलब साथ ढूंढवा रहे हैं उन लोगों को भी, जैसे भोले बने, जैसे कुछ जानते नहीं है, जैसे उन लोगों ने कोई भी किसी तरह का क्राइम नहीं किया, ऐसे पुलिस को दिखा रहे हैं। पुलिस भी भांप नहीं पा रही है, पुलिस इतनी सातिर पुलिस, फिर भी पुलिस भांप नहीं पा रही, वो उनसे भी सातिर। दोस्तों बताना चाहूंगी, पुलिस सब कुछ देखने के बाद छत के ऊपर जीना खोल करके जाती है। छत पर देखती है तो एक टंकी दिखाई देती है। टंकी में नॉर्मली पानी रहता है, आप लोगों को भी पता है पानी रहता है। तो किसी न किसी तरह से पुलिस चलती, चलो टंकी झांक लेते हैं। जब पुलिस टंकी झांकती है तो पुलिस शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि टंकी में ना तो पानी था और ना तो कुछ और था, सिर्फ उसमें गदगूदड़ा पड़ा था, बिछोना पड़ा था, कम्बल पड़ा था, साड़ी पड़े थे, धोती पड़े थे। पुलिस बोलती है इसमें पानी नहीं भरा तुमने, यहाँ पे कपड़े कौन रखता है यार, इतने तुम्हारे घर में बेड है, इतने तुम्हारे घर में टंकी है, तुम्हारे घर में इतने ट्रंक और अलमारी हैं, यहाँ पे कपड़े कौन रखता है। वे लोग कहते हैं ऐसा नहीं है सर, मेरी बात सुनो, कपड़े फालतू हो गए थे, टंकी फूटी थी तो हमने रख दिया। देखो अभी टंकी फूटी थी बता रही हैं। तो उसने कहा, फिर पुलिस ने पूछा कि पानी कैसे फिर तुम्हारा सप्लाई होता पूरे घर में। तो वो क्या बताती है, हम टंकी मंगाने वाले हैं, हमें पानी की दिक्कत चल रही है। तो दोस्तों पुलिस को फिर भी शंका पुख्ता होता चला जाता है उन लोगों के रवैये से। पुलिस पहले एक कपड़ा निकालती है, 2 कपड़ा निकालती है, 3 कपड़ा निकालती है, गट्ठर भर कपड़ा, बोरा भर निकालती है। उसके बाद सबसे नीचे देखती है पुलिस, एक कम्बल में लपेटी हुई 5 साल की बच्ची, हाथ पांव तोड़ी हुई। उस टंकी में वो बच्ची आ नहीं रही थी, टंकी में वो बच्ची 5 साल की इतनी लंबी थी कि सीधे नहीं बैठ रही थी, उसके हाथ पांव को इस तरह से मोड़ दिया गया था जैसे मूली और बैंगन। जैसे आप कोई ऐसी चीज रख रही हो, लकड़ी वगैरह रख रही हो, नॉर्मल चीजें रख रही हो, तोड़ मरोड़ के उसको पन्नी में भर रही हो, ऐसे रखी गई थी लड़की को। पुलिस देख करके शॉक्ड हो जाती है, परेशान हो जाती है, पसीना पसीना हो जाती है, दिल तड़प उठता है। कहीं ना कहीं पुलिस के घर में बच्चियां होती हैं, और जिन पुलिस के घर में बच्चियां नहीं होती वो भी तो इंसान ही होते हैं। पुलिस तड़प उठती है, बच्ची को निकालती है, बदबू से पूरा भर जाता है चारों तरफ, क्योंकि उस बच्ची को कम से कम 40 से 45 घंटे हो गए थे उस टंकी में, और 45 घंटे में आपको पता 12 घंटे के अंदर अंदर बदबू आना शुरू हो जाती है डेथ बॉडी में। पुलिस उसको निकालती है और निकाल करके तुरंत के तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, पोस्टमार्टम से रिपोर्ट मंगाती है, और इन तीनों सबको पूछ जांच के लिए हिरासत के लिए जेल में अपने थाने में बुला लेती है। थाने में बुलाती है इस बच्ची के, इस बेचारे माँ बाप नौकरी कर रहे थे बच्ची के भविष्य के लिए, बच्ची को कुछ पढ़ाने के लिए, बच्ची तो गायब कर दिया दरिंदों ने। अब वो माँ बाप का क्या हाल होगा आप ही सोच सकते हो, जिसकी 5 साल की बच्ची ना मिले, फिर मिले तो हाथ पांव टूटे मिले, मरी मिले, शरीर से बदबू मिले, आंखें निकली मिले, तो आपको क्या लगेगा। तो वो लोग फिर कहानी क्या निकल के आती है सुनिए। जो वो 2 महीने पहले किराए पे आए थे शाहजहानबाद में, भोपाल का ये छोटा सा शहर है, कस्बा है, मार्केट है। वे लोग जो आए थे उनका एक छोटा लड़का, एक 30 साल का लड़का था अतुल। वो माँ बेटी थी, माँ का नाम बसंती था, बहन का नाम चंचल था, और उसके बेटे का नाम अतुल था। अतुल नीचे वाले फ्लोर पे रहता था, नीचे वाले कमरे में रहता था। किराए पे ये 2 लोग आए थे, ये तीनों लोग आए थे। अतुल की बीबी लड़ करके भाग गई थी, और जब से अतुल आया था तब से इस 2 महीने की अकेली बच्ची, यहीं पे अगर माँ होती ना, माँ साथ रहती ना, तो अतुल कभी सोच नहीं सकता था। अकेला पा करके अतुल ने घात लगाया। घात ये लगाया कि बच्ची को किसी तरह से अपने चंगुल में लाऊं। बीबी की इसकी गंदी आदतों से बीबी इसको छोड़ के जा चुकी थी, तलाक की अर्जी चल रही थी। ये 2 महीने से अकेला था, जवान सांड था, 30 साल का सांड था। इस सांड ने इस बच्ची पे घात लगाए आखिर वो दिन भी आ गया जब बच्ची को इसने खींचने की और अपना मंसूबा और अपना प्लान तय करने की कोशिश करी। क्या हुआ, बच्ची नीचे आती है। बच्ची नीचे जब आती है अपनी बुकें लेने, जैसे कि
कहानी बताई गई है। तो कैमरे में जैसा कि देखा गया है, एक फॉग मशीन जो कि मच्छर मारने की सरकार के द्वारा एमसीडी के द्वारा दवाई छिड़काई जाती है, वो मशीन आती है। उस मशीन के धुआं से सारा सब धुआं भर जाता है। बच्ची भाग करके बाहर आती है और धुएं में वो बच्ची विलीन हो जाती है। वो धुआं देखने के, मशीन देखने के, जैसा कि बच्चे सब जगह दौड़ते हैं। और ये क्या करता है, पीछे से निकलता है और पीछे से हाथ पकड़ के धुआं में बच्ची को खींच लेता है और अपने कमरे के अंदर ले जाता है। उस छोटी सी बच्ची का मुंह दबाता है और जब तक उसका रेप करता है, जब तक इसकी शैतानी आत्मा ठंडी नहीं हो जाती, जब तक इसकी हवस पूरी नहीं हो जाती, जब तक इसका जोश पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, जब तक इसके नसों से खून नहीं निकलने लगता, इतनी बार रेप करता है। और बच्ची को पहले ही मुंह दाब करके बेहोश कर चुका होता है। बेहोश बच्ची का ये रेप करता है, काटता है, खोनता है, जवानी का जोश निकालता है, खुमारी निकालता है। उन मांस के टुकड़ों से मरी हुई लाश से अपनी जवानी पूरी करके जब शांत हो जाता है, तब बच्ची तब तक मर चुकी होती है। बच्ची चिल्ला नहीं पाती है क्योंकि बच्ची को पहले ही मुंह दबा कर किसने बेहोश कर दिया था। बच्ची बस तड़पती है और होश नहीं होता है, वह छटपटाती है। वो चिल्लाने की उसकी शक्ति नहीं रहती है। धीरे धीरे निढाल बच्ची को ये कम से कम जी भर के जितने देर किया होगा, फिर उसको नीचे लपेट करके एक तौलिए में नीचे खाट के नीचे चटाई पे डाल देता है। अच्छा, माँ बहनें इनकी दोनों धंधा करती थी। दोनों धंधा एक सरगने से मिली थी, लव जिहाद में फंसी हुई थी। ये बड़े बड़े आकाओं को, बड़े बड़े मिनिस्टरों को, बड़े बड़े उनसे मिली हुई थी और बड़े बड़े बिजनेसमैनों को ये बेटियां सप्लाई करती थी, छोटी छोटी बच्चियां। तो ये लोग आती हैं, चटाई के नीचे देखती हैं कोई पड़ा हुआ है। ये लोग चटाई के नीचे से पूछती हैं, अतुल ये क्या है? अतुल साफ बोलता है, इसको शर्म भी नहीं आई क्योंकि माँ बहन तो धंधा करती थी। तो अतुल को पता था कि मेरी माँ भी धंधे वाली, बहन भी धंधे वाली, और मैं धंधा वाला अगर एक दिन बन ही गया तो माँ को कौन सी वो है। तो माँ से बोलता है कि मैंने रेप कर दिया, मेरा मन कर रहा था, मेरी बीवी चली गई थी। देखो, ऐसा है दुनिया में कोई बेटा ऐसा बोल सकता है? अरे बाप रे बाप, कितने बेशर्म लोग हैं। सिर्फ अपनी सुख के लिए, अपनी जवानी के लिए, अपने चैन के लिए, अमन के लिए किसी को भी मार सकते हैं। बोलता है अतुल, इसको मैंने मार दिया क्योंकि मैं रेप कर रहा था, ये मर गई। अब सोच सकते हो, रेप कर रहा था मम्मी, ये मर गई। अब मम्मी जल्दी जल्दी अतुल को बोलती तू ऊपर जा, और क्या करती हैं, लड़की को उठा करके लपेटती है किसी चीज में और उसके बाद ये टंकी में जा करके थोड़ी देर सोचने के बाद, प्लान बनाने के बाद, सातिर माइंडेड धंधे वाली, कोठे वाली महिलाएं टंकी का पानी सारी फ्लो आउट करती हैं और टंकी को चुपचाप कपड़े से नीचे बिछा देती हैं। उसी में लड़की को भर देती है। लड़की नहीं जा रही थी, उसको तोड़ देती हैं। लड़की के हाथ भी इधर उधर हो रहे थे, अकड़ गए थे, लाश के अकड़ जाते हैं, लाश के हाथ सीधे रहते हैं, लाश तोड़ देती हैं। आंखें उबली आंखों को पड़ी थी, आंखें बंद कर देती हैं। मुंह से खून निकला हुआ था। इसकी लड़की के खून, जब ये 5 साल की लड़की इसके साथ कुकर्म कर रहा था, हवस की आग बुझा रहा था, तो उसने ब्लड फेंक दिया था। वो पूरा चटाई में ब्लड लगा था, पूरे खाट में ब्लड लगा था, जो कि पुलिस द्वारा शिनाख्ती में वहां पे उन्होंने सीआईडी भेजा और वहां का सैंपल लिया गया और उस लड़की का ही ब्लड निकला। चटाई और खाट की जो बेड का वो पाटा था, पाटा में लड़की का ब्लड निकला। वहां की तौलिया और वहां के तकिया में ब्लड निकला। दोस्तों, बताना चाहूंगी, ये लोग उसमें शिफ्ट करके उसके बाद ये लोग आराम से रहते हैं। इनको ये था कि हम इस लड़की को टुकड़े टुकड़े करके, जैसा कि वहां पे पुलिस ने टॉर्चर किया, पुलिस ने पूछा जबरदस्ती से, सख्ती से, तो उन्होंने बताया, माँ बहनों ने, कि हमने कहा कि हम इसे काट करके और हम इसे पॉलीथीन में थोड़ा थोड़ा भर के हम इसको गटर में डाल दिया करेंगे। लेकिन तब तक क्या होता है, 3 मंजिल वाली बिल्डिंग, जिसकी लड़की की जो बिल्डिंग थी, जिसके माँ बाप और उसके दादा दादी और जिसके आजी आजा सब लोगों ने फोन किया और पुलिस ने वहां पे छापा मार दिया। क्योंकि पुलिस को पता चल गया था अगर लड़की बाहर नहीं गई है 2 बजे के बाद तो लड़की है तो यहीं पे, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा। इसलिए 4-5 टुकड़ी बनी और वहां पे 3 घरों के आगे 4-4 पुलिस बैठ गए और वही पुलिस बैठ गए और वही सामने वाला आके कहता कि बदबू बहुत आती है साहब, थोड़ा छानबीन करवा दीजिए, रहना मुश्किल हो रहा है। 2 दिन से बदबू बराबर आ रही। 40 घंटे पहले लड़की मरी थी, सोच सकते हैं आप, तो बदबू तो आएगी। पुलिस को पता था लड़की यहीं मिलेगी, लड़की वहीं मिली। उन लोगों ने बताया कि मेरे भाई ने कुकर्म कर दिया।
उन लोगों ने बताया मेरे भाई ने मेरे इतना बड़ा पाप कर दिया था तो फांसी तो होनी थी, इसलिए हमने इसको छिपाने की कोशिश की, वरना साहब हम तो बता देते। दोस्तों उनका बैकग्राउंड छाना गया तो कितनी छोटी छोटी दूध में ही बच्चियों को लोग मार चुकी थी। आपको पहले भी बता देती हूँ, पर डे 1000 लेडीज मारी जाती है, जिसमें छोटी से बड़ी से बुढ़ी लेकर के, लेकिन मामले कुछ बाहर आते हैं, सब दाब दिए जाते हैं। तो उन लोगों ने बताया कि मतलब हमने उसको वहाँ इसलिए छुपाया था कि हम इसको धीरे धीरे फेंक देंगे और अतुल को बचा लेंगे। बट सॉरी, अतुल का भाग्य अच्छा नहीं था। जब तुम कुकर्म करते हो तो तुम क्या सोचते हो तुम्हारा भाग अच्छा होगा? बबूल बो करके तुम आम खाने की कोशिश करते हो। बेहुदे लोगों, तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ। तो दोस्तों क्या होता है, फिर पुलिस उसको हिरासत में ले तो पहले ही चुकी थी। लाश निकलने के बाद घर को सीज कर दिया गया था, उनको गेट आउट बाहर कर दिया गया था, उनको सबको हिरासत में लेता है क्योंकि माँ बहनों ने लाश को ठिकाने लगाया था, जो कि बहुत बड़ी आईपीसी की धारा लगती है। इनको भी जेल होनी चाहिए, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। फिलहाल ये मामला जो आपको सुना रही हूँ ये 2024 का है। आपको बता रही हूँ परसों उस अतुल नाम के लड़के को फांसी हो चुकी थी, एमपी में पहली फांसी हुई है। आप लोगों को बताना जरूरी था कि अब हमारे जज वगैरह पुलिस वगैरह भी बहुत अच्छे हो गए हैं, खासकर एमपी के तो बहुत अच्छे हैं। एमपी में खासकर जो भी लोग हैं बड़े अच्छे पाए जाते हैं, अपना काम अच्छे से करते हैं। सोनम रघुवंशी केस में आपने देख ही लिया कितना अच्छा काम किया। इस तरह से आपने अभी एक 60 साल के बुजुर्ग की लाश अपार्टमेंट के पीछे पाई गई थी ट्रंक में, उसमें भी देखो पुलिस ने कितना अच्छा काम किया। यहाँ पे मैं पुलिस को सैल्यूट करूंगी। काश एमपी की पुलिस की तरह सारी दुनिया की, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड की भी पुलिस हो जाए। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, इस लड़के के लिए आप लोग दुआ जरूर करना कि ये जहाँ भी हो, इतना दर्द सहने के बाद 5 साल की बिटिया, यहाँ बुढ़िया दर्द नहीं सह पाते, एक इंजेक्शन नहीं लगता, एक नाखून कट जाता है, बर्तन नहीं मांज पाते हैं, एक नाखून कट जाता है, रोटी नहीं खा पाते हैं, एक हल्का सा नाखून की फांस निकल जाती है, एक छोटी सी फांस नाखून के अंदर घुस जाती है, पूरी उंगली विष की तरह दर्द करती है। तो उस लड़की ने दर्द कैसे सहा होगा, इमेजिन करना और उसके लिए दुआ करना, मेरे लिए कमेंट करना। और मुझे जो जो कमेंट करेंगे और हमें प्यार देंगे, हम उन्हें प्यार देंगे। और किसी के दिल को दर्द, दुख को, दिल के दर्द को बढ़ाना नहीं है, दर्द को शांति की व्यवस्था अपनाना है। थैंक यू सो